लोकसभा चुनाव में अब एंट्री हो गई है वोट जिहाद की। जी हां, पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं मारिया आलम खान, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं। उन्होंने फर्रुखाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और यहां से न सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम किया बल्कि जमकर जहर भी उगला। पूरी खबर आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरिए, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जारी है, 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है और इस इलेक्शन के बीच में अब एंट्री मारी है वोट जिहाद ने। फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद खुद इस चुनावी जनसभा में मौजूद थे। और वहीं पर समाजवादी पार्टी की नेता और सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान भी थी, जिन्होंने एक स्पीच दी और ये बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ थी, क्योंकि इसमें मुसलमानों से कई तरह की अपील की गई और खुलकर उन्होंने कहा कि वोट जिहाद करना ज़रूरी है, मौजूदा सरकार को हटाने के लिए ज़रूरी है कि हम वोट जिहाद करें, हम एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, वरना हमारे ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो और बढ़ते जाएंगे। सीधे सीधे उन्होंने पिछली कुर्बानियों का जिक्र किया, वहाँ की जनता को उन्होंने इस तरीके से तमाम बातें बताई कि हमने इतनी कुर्बानी देकर ये सब कुछ हासिल किया है और आज अभी जो मौजूदा सरकार है वो हमारे साथ कितना अन्याय कर रही है, हमारे साथ गलत कर रही है और हमारे पास सिर्फ एक आवाज़ है, वोट की आवाज़, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो मुसलमान हैं वो एकजुट हो जाएं और वोट का जिहाद कर दें, तभी ये जो सरकार मौजूदा वक्त में है हम उसे उखाड़ कर फेंक पाएंगे। इसके अलावा वो यही नहीं रुकी, इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने और भी कई चीज़ें कहीं, यहाँ तक कि जो बीजेपी के सांसद में जो मुसलमान वहां पर मीटिंग्स कर रहे थे उन तमाम मुसलमानों को भी उन्होंने निशाने पर लिया। उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे लोग जो बीजेपी के समर्थन में मीटिंग्स कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। और अपने आप में ये विवादास्पद बयान है और सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काने वाला बयान है। कुछ और बातें जो उन्होंने कही उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इसमें ये कहा कि हम अकेले नहीं जीत सकते और हमें सबके समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो एक साथ आएँ और मौजूदा सरकार पर चोट करें। और इसके अलावा जो बैठक की जा रही है, जो बीजेपी सांसद के समर्थन में जो बैठकें हो रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान वर्ग के जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो हमारी ज़िंदगी से खेल रही है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी से खेल रही है। यहाँ उन्होंने एनआरसी और सीए का मुद्दा भी उठाया, जो कि बड़ा चुनावी मुद्दा है, और इसका उन्होंने उस सभा में जिक्र करते हुए कहा कि हम कम से कम जो लोग इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ये कैसे ये कानून लाकर हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। और जब वो तमाम बातें कह रही थी तब जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद वहाँ मौजूद थे। जमकर वहाँ पर कार्यकर्ता, समर्थक, तमाम नेता ताली भी बजा रहे थे और उनकी प्रशंसा की जा रही थी। इसके अलावा आखिर में उन्होंने इस चुनाव को एक जंग के तौर पर लड़ने की बात कही कि ये ऐसा जंग है जिसमें हमें साथ में आकर लड़ना है, हम 100 बार ज़रूर हारेंगे लेकिन हम फिर से उठकर लड़ेंगे। और यहाँ उन्होंने सीधे सीधे जनता को भड़काने का काम, मुसलमानों को भड़काने का काम किया कि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि इंसानियत खतरे में है, और सीधा निशाना उनका मौजूदा बीजेपी सरकार के ऊपर था। चुनावी माहौल में इस तरह का बयान, आपको क्या लगता है, इससे क्या कोई फ़ायदा मिल पाएगा इंडिया गठबंधन को, या फिर उन पर ये जो बयान मारिया की तरफ से दिया गया है उन पर भारी पड़ सकता है? हमें कमेंट करके बताइएगा।